और पहला सवाल मनोज यादव आपसे, और सवाल ये कि लीजिए हो गया चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा भी गए, अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं साहब डाउट है? आएगा मजा खेल का। देखिए, इतने आरोपों के बाद भी बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस ना तो कोई माकूल जवाब दे रहे हैं, ना कोई इस तरह की बात कह रहे हैं जिससे कि समाजवादी पार्टी को सामने ना आना पड़े। अच्छा, वो क्या लगातार किसी का नाम बिगाड़ने को, किसी की पार्टी को गलत बताने के बात नहीं। मुझे क्या चाहिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इंटरप्ट नहीं किया और नहीं कूदा किसी के बीच में, तो मुझे भी अपनी बात कर लेने दी। सबसे पहले मैं उस बात पे आता हूं जो ये बात कही गई कि इनके एक प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा था कि जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि यहाँ गाय काटी जा रही, तो कहा मिथुन प्रजाति की गाय काटी जाती, वो अलाउ है। वैसे राम मंदिर के जो चोर हैं वो असली हिंदू नहीं हो सकते, वो जर्सी हिंदू होंगे, वो भी अलाउ करता होगा प्रभु राम का चढ़ावा चोरी करने के लिए। तो आज से नई परिभाषा पूरे देश में कि जिन्होंने प्रभु श्री राम का चढ़ावा चोरी किया है वो जर्सी हिंदू हैं, वो इस देश के हिंदू नहीं है। अरे बाप रे। अब आओ गढ़ो कहानी। राहुल गांधी जी का नाम बिगाड़ने से अगर प्रभु श्री राम के चोर पकड़े जाए तो 10 बार हमारा भी नाम बिगाड़ दो, हमारी पार्टी का, हमारे नेता बिगाड़ दो। लेकिन अगर मैं चंपत राय के ऊपर जो 2 बयान आए अभी हाल फिलहाल, और एक बाबा ने बयान दिया और वहां के अयोध्या के कार सेवक के बड़े रहे जिनको 5 गोलियां लगी, उन्होंने दिया। अगर मैं कह दूं चंपत राय गा तो फिर हवा निकल जाएगी पूरी डिबेट पे। लेकिन मेरे अंदर इतनी शालीनता है कि मैं इस तरह की घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन जो आरोप चंपत राय पे लगे हैं वो बंसल जी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और अगर संस्कृत आपकी भी वैसी है, इसीलिए तमाम धाराएं और आईपीसी खत्म की हैं, तो फिर आप जानो आपका जाने काम। हम तो प्रभु श्री राम के चढ़ावा चोरी एक्सपोज करके रहेंगे। आप चाहे राहुल गांधी बोलो, चाहे गांधी बोलो, जो मर्जी वो बोलो। और एक बात बंसल याद रखना, अभी क्यों बदतमीजी कही है? अभी तो बदतमीजी शुरू कर दे बदतमीजी। मनोज जी, आपको क्या चल रही है? अभी आपको क्या चल रही है? की तरह उड़ जाओगे, इतना आपको क्या चल रही है? मत करना आप। तोबा तोबा तोबा। रुक जाइए, देख रहे हो, रुक जाइए अजय आलोक जी अपनी बात पर। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है ना, ये जो गांधी जी बने एक लाइन में कह रहा हूँ, 27 की कोई भी जुगलबंदी करते रहे, ये कब अलग थे? गांधी जी जिन्होंने गांधी पर नहीं डिबेट हो रही है, वो गांधी जी है जिन्होंने माफी, गांधी पर डिबेट नहीं हो रही है, ये सावरकर नहीं है। गांधी पर डिबेट नहीं हो रही है, राम मंदिर पर डिबेट हो रही है। सावरकर नहीं राम है। मंदिर में दान चोरी की जो घटना सामने आई, जिसकी जांच चल रही है, उस पर डिबेट हो रही है। उस पर इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। तो नोट अपने जेब में रखिए मनोज यादव जी, नोट अपने जेब में रखिए। ये चलिए अजय आलोक जी, बीजेपी के लोग ही बदनाम कर सकते हैं। ठीक, गांधी टाइटल से इतनी दिक्कत, ये राज भी उसी के साथ चला गया। इस सर्वे में भी कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। सुधांशु जी, आपने टेक्निकल बात की, इसके लिए मैं आपके सामने टेक्निकल बात रखूंगा, क्योंकि ये ट्रस्ट कोई साधारण ट्रस्ट नहीं है। ये ट्रस्ट जो है केंद्र सरकार ने बनाया हुआ ट्रस्ट है, जिसमें केंद्र सरकार के मनोनीत 12 सदस्य यहां पर काम करते हैं। उसके साथ साथ 3 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी इससे जुड़े हुए हैं, अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इससे जुड़े हुए हैं, और केंद्र सरकार के मनोनीत एक आईएएस अधिकारी भी इससे जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद ट्रस्ट के काम में जब घोटाला दिखाई देता है एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर, और इसी के वजह से लोग ये समझते हैं, 1/3 लोग ये समझते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट दोषी है, पूरा का पूरा ट्रस्ट दोषी है। लेकिन उसके साथ साथ 17% लोग ये भी मानते हैं कि राज्य सरकार भी दोषी है, क्योंकि उनके लोग वहां पर बैठे हुए थे, उसके बावजूद ये चोरी नहीं पकड़ पाए। गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, आपने जो बात कही वाकई बहुत गंभीर है, परंतु इसके साथ साथ एक लीगल पक्ष भी ध्यान रखने की बात है। ट्रस्ट में कितने लोग दोषी हैं, पूरे दोषी हैं, आंशिक दोषी हैं, कौन दोषी है, जब तक हम मजबूत साक्ष्यों के साथ कोर्ट में नहीं रखेंगे, तब तक जो लोग हवा हवाई में कह रहे हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तब तक हम हर उस दोषी को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए जरूरी है कि प्राइमरी रिपोर्ट के बाद, कंप्लीट रिपोर्ट के बाद, उसके बाद राज्य सरकार उन साक्ष्यों के साथ जब कोर्ट में मुकदमा जाएगा अथवा सरकार की कार्रवाई होगी, तो इतने मजबूत तख्ते होंगे, बेसिक चीजें के ऊपर कार्रवाई होगी, वो तो कोर्ट जाएगा ना। सुनिए सुधांशु जी 1 मिनट, कुछ बेसिक चीजें जो इस रिपोर्ट पे दिखाई दे रही है, जो जहां फिलहाल बाहर जो पता चली है। देखिए, दान पेटी, ऑनलाइन कैश काउंटर, जहां भी चढ़ावा आ रहा है उसका रोजाना अनिवार्य एंट्री होना जरूरी था, जो नहीं हो रही थी। ये तो डे टू डे काम की बात है, ठीक है। हर हफ्ते में इन सारे दान का ऑडिट होना जरूरी था, वो भी नहीं हो पा रहा था। ये सारी चीजें यहां पर आई, यानी ट्रस्ट का काम ठीक तरीके से नहीं चल रहा था। करोड़ों रुपए। और आज की स्थिति यह है कि सवाल विपक्ष का छोड़ दीजिएगा, लेकिन जिन्होंने दान दिया हुआ है, चांदी की ईंटें दिए या बाकी सारी चीजें दी है, वो सवाल उठ रहे हैं।
वो सवाल पूछ रहे कि हमने जो दान दिया था वो सही जगह गया है या किसी के पेट में चला गया है। अब आएगा मजा खेल का। इसीलिए तो सवाल आ रहा है, इसीलिए लोगों का ये सर्वे यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने बिल्कुल सही बात की। अब इसको बिल्कुल टेक्निकल देखते हैं। ट्रस्ट के लोग इन्वॉल्व हैं, ट्रस्ट के एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हैं, फिर वो संस्था इन्वॉल्व है जिसे काउंटिंग का काम दिया गया था, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोग इन्वॉल्व हैं जिनको कि यह काउंट करके सबमिट करना था। तो एक बार बहुत क्लियर ढंग से कुछ प्राइमा फेस या एविडेंस आने चाहिए कि जिन लोगों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जा सके सजा में। इसलिए आप ब्लैंकेट कह दें कि ये भी थे वो भी थे, ऐसा नहीं होता। जो आपने कहा, अगर गलती हुई है तो किस किस ने गलती की है इसके कुछ एविडेंस बना के ही चार्जशीट रखी जाती है ना न्यायालय में। ऐसा थोड़ी होता है कि मेरा मन में आया तो मैंने सबको कर दिया। अब लेकिन जांच तो उसकी हो सकती है ना, बड़ा ट्रस्ट हो या चार्जशीट तो बात की बात है जी। लेकिन अभी जो लोग पकड़े गए हैं सुधांशु जी, जो लोग पकड़े गए हैं वो तो ऐसे लोग हैं कि जो काउंटिंग करने वाले लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो सुपरवाइजर टाइप के लोग हैं, जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, जिन्हें ये सिस्टम को फॉलो करवाना चाहिए था, वो लोग तो इसमें है ही नहीं। बस प्रियंका देखिए, ये गाली नहीं है। मैं कहूंगा कौन सी गाली है जब कोई कहे, जब कोई क्या व्यक्ति कहे। प्रियंका जी जरा मेरी बात सुनेंगे। हेलो 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 हेलो, सुनिए मेरी बात। हेलो 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 प्रियंका जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्रियंका जी। हेलो, थैंक यू कॉलिंग। मंत्री को बताइए आप। मैं कह रहा हूँ ये मैंने, आप सुनिए मेरी, हाय बात सुनिए मेरी। अब आएगा मजा खेल का। जिन्होंने खुलकर कह दिया प्रियंका की, मेरी नानी ने कह दिया है मुझे, मेरी नानी ने मुझे कह दिया कि भाई ऐसे मंदिर के साथ मत जुड़ो। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मेरी नानी से डिसएग्री करता हूं। कभी कहा उन्होंने कि मेरे नानी ने जो कहा राम मंदिर के खिलाफ, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़ा है। नहीं, उन्होंने कहा मैं तो मानता हूं मेरी नानी ने कह दिया है कि भाई राम मंदिर के, ऐसे राम मंदिर में राम लल्ला को रखा नहीं जा सकता। ये सार्वजनिक तौर पर कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज किसके साथ खड़े हैं अभी पता चले। ये तो बड़ी कन्वीनियंट वाली बात होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी नानी ने कहा कि मेरा राम किसी मस्जिद तोड़ के मंदिर में नहीं रह सकता है। तो क्यों गए आज? मुद्दा मत भटकाइए, आपकी वजह से चोर बच जाएंगे। अरे तौबा तौबा तौबा। मैं तो याद दिला रहा हूँ आपको कि अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के खिलाफ थे, बाबरी मस्जिद के लिए खड़े हुए थे, प्रो बाबरी मस्जिद थे, बाबरी मस्जिद के साथ खड़े। आप चाहते हैं चंपत राय चोरी करता अरे रहे? चोरी तो पकड़ी गई ना, आपने पकड़ी क्या? चोरी तो पकड़ी गई ना, आपके नेता लेट पहुंचे, प्रधानमंत्री आपके नेता लेट पहुंचे, चंपत राय को बुलाया, आपके नेता लेट पहुंचे, चोर पकड़े गए। क्या राज है चंपत राय के पास नरेंद्र मोदी जी का? अरे बाप रे, ये तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज आप चोर को बचाने की कोशिश ना करें। हमें चाहिए कि एक ढंग की एफआईआर हो जिसमें उन लोगों के नाम हो जिनका नाम ब्रिजभूषण शरण सिंह लेने से डरते हैं। उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप अरविंद केजरीवाल पे गालियां लेते रहिए, कोई नई बात तो है नहीं। मैं कहूंगा कौन सी गाली है जब कोई कहे, जब कोई क्या व्यक्ति कहे। प्रियंका जी जरा मेरी बात सुनेंगे। हेलो 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 हेलो, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ। हेलो क्या मेरा नाम हेलो, सुनिए मेरी बात। हेलो 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 प्रियंका जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्रियंका जी। हेलो, थैंक यू कॉलिंग। मंत्री को बताइए आप। मैं कह रहा हूँ ये मैंने, आप सुनिए मेरी, हाय बात सुनिए मेरी। नहीं एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट रुकिए। देखिए प्रियंका जी, देखिए तेज गति से मध्यम गति, तीव्र गति से मध्यम गति, शांत हो जाइए। बस रुलाएगा।